हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट वीकली एनालिसिस। तो इस वीडियो से अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो पहले आपको नेक्स्ट वीक प्रीवियस वीक में क्या हुआ तो आपको जानना जरूरी है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले आप मेरे प्रीवियस वीक के एनालिसिस को आप चेक करिए, ठीक है। उसके बाद से ये लिंक्ड है, दैट्स वाई। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में जो मैं प्रीवियस वीक में जो प्लान कर रहा था वो मतलब 50% कंप्लीट हुआ था, और वो कंटिन्यू होगा दिस वीक बिकॉज ट्रेंडिंग जो मेरे को भी दिख रहा है वो अपसाइड ही क्यों दिख रहा है। देन आई विल लेट यू नो व्हाट दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका वीकली एनालिसिस का। बीटीसी हमारा जो हम स्टार्ट करेंगे बीटीसी, देन हम ट्राई करेंगे फिर विल चेक फॉर द इथेरियम, देन विल गो फॉर द कोड। तीन का ही एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा लेट्स सी। तो सबसे पहले हम जो एनालाइज करेंगे बीटीसी को, तो बीटीसी में कैसे दिख रहा है वीकली प्लेटफॉर्म पे। तो वीकली में क्या हुआ, जो लास्ट टाइम मेरी प्रोडिक्शन थी कि अपसाइड जाएगा, पर क्या हुआ कि इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ से क्या इसने रेजिस्ट किया और वापस एक ये इंडिसीजन कैंडल में इनडिसीजन कैंडल बनाने का चक्कर क्या होता है कि अगर आपका ये बायर सेलर दोनों भी ट्राई कर रहे हैं इस लेवल से, यहाँ पे जब गया तो सेलर ने ह्यूजली सेलिंग का ट्राई किया बिकॉज सेलर वांट्स टू डिफेंड दिस लेवल, ओके। और बायर तो ऑलरेडी बाइंग इसका स्ट्रांग है। तो अभी भी क्या है, जो अगर हम कंपेयर करेंगे एज कम्पेयर टू सेलर एंड बायर, वीकली कैंडल पे वीकली जो पूरा होल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या दिख रहा है, अभी भी बायर स्ट्रांग है। बट सेलर जो इस एरिया को, ये जो हमारा एक जोन एरिया है इसको मार्क कर लेते हैं। सेलर इस एरिया को डिफेंड करना चाह रहे हैं, 67,000 को डिफेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीक अगर हम चेक करते हैं तो बहुत ही वॉलेटाइल था, मेरे भी कुछ ऐसा लिटरल स्टैंड, बिकॉज क्या मैंने प्लानिंग की थी इसको निकाल देगा। बट यहाँ पे क्या है, ये पूरा इसने अनगल्फ किया, और सिमिलरली क्या किया इसने पूरा इसको वापस लेके आ गया। जितना मूवमेंट दिया वीक के स्टार्टिंग में, पूरा ही वीक के वीकेंड तक आते थे, पूरा ये वीकेंड से पहले पहले इसने पूरा अपने आप को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गया। अब दोबारा क्या कर रहा है, यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग बैठे पड़ी, इस लेवल के सेलिंग को इसने यहाँ पे इसको पूरा इसने ऑब्जर्व कर लिया। तो देर विल बी हायर प्रोबेबिलिटी दैट कि अगर ये अब ऑलरेडी बहुत अच्छे कैंडल बन चुका है यहाँ पे, ये मेरे हिसाब से आज अच्छी क्लोजिंग, अगर ये अच्छी क्लोजिंग देता है तो ईजिली हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, और देन विल एबल टू गो फॉर द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एरिया है, ठीक है। वो क्या है कि इसको इजिली ब्रेक करके हम नेक्स्ट जर्नी के लिए जा सकते हैं। तो डेली में भी हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये बस इससे क्लोजिंग अगर अच्छी मिल जाए, तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी नहीं मिलती वापस नीचे आके इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूरा गैप जो है नीचे जो ब्लैंक एरिया है, ये यहाँ पे फिर नहीं से इसे सस्टेन कर पाएगा, फिर एक अच्छा खासा सेलिंग आ जाएगा। बट बायर हैज टू सपोर्ट एट दिस लेवल, ओके। अगर इस एरिया को सपोर्ट करता है इजिली हम यहाँ पे एक अच्छा खासा 67,000 का मूव को दोबारा देखने को मिल सकता है इजिली नेक्स्ट वीक में। और अगर कैंडल सही बने तो ये इट विल गो फॉर दिस लेवल एज वेल। ये जो है ना 63 से 70,000, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, तो इसको मार्क कर लेता हूँ। तो ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे आराम से इट हैज टू क्रॉस फर्स्ट 65,000, 66,900, 67,000, ठीक है। यहाँ पे अगर आराम से कंसोलिडेट करता है तो इजीली 60-70 क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट वीक की प्लानिंग है। तो वीकली भी हमको बुलिश दिख रहा है, ठीक है। बुलिश दिख रहा है पर वो इंडिसीजन कैंडल के साथ है, ठीक है। और जो डेली में जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है कि हाँ, कि ये अभी स्टिल डेवलप हो रहा है, हम इसको फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी हमारे पास 3 आवर्स बाकी है कि ये क्लोजिंग कैसे देता है डेली के अंदर, ऑन द बेस ऑफ दैट यू डिसाइड दैट। तो जो भी बंदा इस वीडियो को देखता है, ठीक है, आप उसको मॉर्निंग में आप चेक करना, सो दैट कि जब तक ये कैंडल डेवलप हो चुका होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोज करता है तो आप पूरे वीक में आप लॉन्ग में बैठ सकते हो आराम से, एक छोटा सा ऐसा लगा के। और मैं भी लॉन्ग साइड में बैठा पड़ा हूँ इसके अंदर, लेट्स सी हाउ इट गोज। 4 आवर के टाइम पे भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस टाइम कंसोलिडेशन जोन के अंदर सुबह से इसने अच्छा बिहेव किया। सुबह से क्या बिहेव किया, सुबह से पहले एक अपसाइड आया, यानी कल रात से ही अच्छा ये अप ट्रेंड में था। फिर सुबह एक बाइंग आई स्ट्रॉन्ग, फिर सेलिंग ट्राई किया, और उसके बाद से फिर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और इस एरिया में क्या एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है। इट हैज टू, क्या है ना, अगर क्लोजिंग कैसे मिलती है डेली कैंडल के अंदर, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि ये वाला जो कैंडल है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम इजिली इस एरिया तक पहुंच सकते हैं ओवर 1 और 2 डेज के अंदर। तो इट्स टोटली डिपेंड कि ये वाला जो कैंडल है, यानी कैंडल तो नहीं बोला, आज रात तक ये इस एरिया के ऊपर क्लोज करता है, ये फिर इसके नीचे क्लोज करता है। मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ। आई हैव बॉट समवेयर अराउंड दिस लेवल, ओके। तो लेट्स सी, ये जो है ना साइन अच्छा नहीं बन रहा है।
ये तो थी हमारी क्या है कि इसको छोटा और छोटे टाइम से भी देख लेते हैं। मैक्स लास्ट एक जाऊँगा मैं 4 आर्ली आर तक चेक कर लेते हैं, ठीक है आर्ली में। तो लगातार यहाँ पे 3 कैंडल्स 2 कैंडल्स यहाँ पे रेड बनते हुए जा रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। बाइंग आई, सेलिंग, सेलर ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, फिर सेलर सेकंड टाइम ट्राई किया, इस सेलर जो ट्राई कर रहा है थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है। और ये वाला आर्ली के अंदर ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे ब्रेक ब्रेक एक्चुअली क्या होता है, सेलिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है, इतनी स्लो सेलिंग नहीं होती है। तो इट हैज़ टू गो लाइक दिस, ओके। तो मजा आता है, ठीक है। अगर ये इतने छोटे छोटे कैंडल बना रहे थे कि ये इस एरिया में क्या कर रहे हैं कि बायर और सेलर को ट्रैक कर रहा है। और यूजुअली क्या होगा कि अगर ऐसे ही वीक वाले कैंडल छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो इसको ये इजिली बायर कंट्रोल कर लेंगे, बिकॉज बायर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर इफ यू कंपेयर दिस बाइंग कैंडल विद दिस कैंडल्स, ओके, ये बच्चे हैं, ठीक है, ये ट्राई तो कर रहे हैं, बट ये शायद रिटेल को ट्रैप करने के लिए ट्राई हो रहा है। तो इफ इट्स इजीली सपोर्ट एट दिस लेवल, ओके, देन हम पे आराम से इसको क्रॉस कर जाएंगे। और आई वेट टिल दिस लेवल, ओके। मेरा भी एसएल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लूँगा। इसको ब्रेक करते ही अगर ये मान लो कैंडल 37 मिनट्स है, ये डायरेक्ट फास्ट मूव करके यहाँ तक पहुँच जाता है, तो देन जो ये बायर है वो डरना स्टार्ट होंगे। अगर ये वापस थ्रो पर जाता है तो इसको इजिली क्रॉस कर लेगा अपसाइड की तरफ। दैट्स इट फॉर द बीटीसी, ओके। बट लेट्स गो फॉर द इथीरियम। इथीरियम में भी क्या है, इथीरियम एज कम्पेयर टू बीटीसी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। अगर आप आर्ली कैंडल देखो तो सिमिलर सिनेरियो, ठीक है, कि वो जो बीटीसी था वो भी ऐसी था, पर इथीरियम ने एज कम्पेयर टू बीटीसी थोड़ा वो अच्छा फास्ट मूव किया है अप साइड की तरफ। और यहाँ भी सेम काइंड ऑफ सेलिंग आ रही है, बट ये सेलिंग इतना स्ट्रांग नहीं है। और डेली कैंडल में देखते हैं इथीरियम को, तो जैसे वहाँ पे बीटीसी इस लेवल पे था पर इथेरियम यहाँ पे है। तो दैट मीन्स क्या है कि एज कम्पेयर टू बीटीसी इथेरियम इज स्ट्रॉन्ग, ओके। और ये क्लियर इसने अपना साइन साइन दे दिया है कि अप ट्रेंड अप साइड ही जाएगा। और इस वाले एरिया को ब्रेक करते हैं हमको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा अप साइड, इस जोन या फिर इस जोन तक यहाँ भी आ सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो नेक्स्ट वीक की प्लानिंग हमारी जो फर्स्ट जो हमारा टीके होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, वो होना चाहिए ये वाला एरिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग पड़े हैं। इस एरिया से अगर आप ये डेली में देख रहे हो, अगर आप, तो अच्छा खासा मूव है। अगर अच्छा खासा मूव कितना हो सकता है, अगर यहाँ से बाय करते हो तो 211% मूव, 11% मूव कम नहीं होता है इथेरियम के अंदर। तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट एपिसोड इसका बनाएंगे इथेरियम के अंदर, यानी वीकली एनालिसिस का, देन विल लेट यू नो, देन विल चेक, ओके, कि किस लेवल से प्लान करते हैं। अभी ये बुलिश है मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ एनालाइज करने की नीड नहीं किया, बिकॉज क्या है कि डेली भी हमको दिख गया, आर्ली भी दिख गया, ठीक है, और वीकली तो स्ट्रॉन्ग है ही। तो वीक में तो अगर यहाँ पे लगातार कैंडल बन रहे थे, एक बड़ा कैंडल, एक बिग कैंडल बाद स्मॉल स्मॉल कैंडल बन रहे थे, एक बड़ा कैंडल बनना बाकी है। तो कोई गारंटी नहीं कि इसको क्रॉस करते इस लेवल तक पहुंच सकता है, बट वी एक्सपेक्ट दिस इजीली। 200 पॉइंट इज नॉट अ लेस। दैट्स इट फॉर द इथेरियम, ओके। इथेरियम भी बुलिश है। लास्ट टाइम क्या होता है कि लास्ट टाइम इसने मूव कैसे थी, लास्ट टाइम मार्केट ऐसे गया, ऐसे आ गया वापस, अब फिर वापस ऐसे ट्राई कर रहा है। तो इजीली क्या हो सकता है कि यहाँ पे या तो ये पूरा ब्रेक कर ले, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके आराम से हमको अपसाइड का मूव मिले प्रॉपर आने वाले मंथ के अंदर, ठीक है। या तो यहीं से मार्केट वापस चले जाए, ठीक है। या तो यहीं से मार्केट हमारा जो भी इथेरियम प्लस बीटीसी दोनों सेम है, ऐसे वापस करके, और ये बिल्कुल जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, सपोर्ट जो सपोर्ट यहाँ पे बनाया था, ठीक है, अपने सपोर्ट के पास चले जाए वापस जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। जो ये गैप बढ़ा नहीं है इस एरिया में, ये वाला गैप बढ़ा है, वैसे पहुंचा है, कंसोलिडेट करके नीचे गिरे हैं। तो ये सिनेरियो बन सकता है इथेरियम एंड बीटीसी के अंदर। ये जो आज का आज रात का जो कैंडल है जो डेली क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीटीसी राइट नाउ, ओके। एंड इथेरियम ने ऑलरेडी अपना स्ट्रॉन्ग मूव दे रखा है, तो वी विल हैव टू गो विद द फ्लो, मतलब दैट मींस लॉन्ग साइड। तो ये तो हो गया हमारा इथेरियम एंड बीटीसी। द लास्ट है कि हम गोल्ड में कैसे प्लान कर सकते हैं। लेट्स प्लान अबाउट दैट। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा गोल्ड कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आपने लास्ट टाइम गोल्ड को देखा होगा तो मैंने कहा था कि ये वाला एरिया ऑलरेडी नेगेटिव एरिया के अंदर है, ट्रेडिंग चल रही है गोल्ड के अंदर। तो उस तरह से मैं इतना मुझे कॉन्फिडेंस, जिस लेवल का कॉन्फिडेंस मेरा बीटीसी एंड इथेरियम के अंदर था, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बाइंग साइड गोल्ड के नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो गोल्ड ने कैसे पे करा वीकली में भी क्या है कि मिड में आ गया, पहले इसने बुलिश मूव दिया था, अब वापस जा रहा है। अगर ये नीचे क्लोजिंग देता है या फिर एक ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए, इसकी जो क्लोजिंग होने वाले ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले कितने। अगर इस लेवल बाइंग वापस जाके यहाँ तो रेयर चांस है, बट सेलर मेरे को ज़रा कंट्रोल करते हुए देखने गोल्ड के अंदर वीकली तो इतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, ठीक है।
पर डेली में भी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग आई है, तो ये इजीली इसको क्रॉस कर देगा। तो मैं तो बोर्ड में बोल रहा हूँ, ये तो साइडवेज टू डाउन साइड का मूव हो सकता है, और प्रॉब्ली लोगों को ऐसे लगता रहेगा। तो आई नॉट रिकमेंड दैट कि गोल्ड इतना मूव करेगा। तो इफ समवन इज वाचिंग दिस वीडियो, दे शुड दे शुड नॉट प्लान फॉर द गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। इथेरियम एंड बीटीसी के अंदर अच्छा मूव आ सकता है। They should go with the BTC and gold. That's it for the weekly analysis. Let's see you in the next video. Please keep supporting me. मेरे सेकंड वीडियो है वीकली एनालिसिस के लिए, आप सपोर्ट करो तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसको अच्छे तरीके से और आपको बता पाऊंगा। That's it for the day. That's it. Bye.